सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का एक नया टॉपिक होगा जो कि जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका नाम हम दूसरे रूप में हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम आप लोगों को जो निर्देशांक ज्यामिति बताएंगे वो समझ करके कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं। हालांकि 9th में कुछ इसके लिए आप पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको एकदम जीरो लेवल से जहाँ तक आपका सिलेबस है मैं वहाँ तक आप लोगों को एक छोटी से छोटी बारीकियों की जानकारी हम देंगे। हाँ, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट मतलब बस्ती में एक ही साथ 50 कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिससे पूरे ज़िले में हड़कंप है। 50 लोग मुंबई से आए हुए थे। 50 लोग हो सकता है 50 घर के रहे हों, 50 घर के हों, हो सकता है अगल बगल से भी मिले हों। तो समझ सकते हैं कि ये कोरोना वायरस कितना घातक है। आज 1,01,000 कुछ संख्या पार कर चुकी है। आज 19 तारीख के डेट में इतनी जनसंख्या मतलब इतने लोग कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो चुके हैं। आने वाले कल में बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। अगर हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सरकार की गाइडलाइनों को नहीं फॉलो करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आने वाला जो कल होगा वो बहुत ही भयानक होगा। आप अमेरिका देख लीजिए, इतने बड़े बड़े देश हैं जहाँ की मेडिकल हमसे कितने आगे हैं, हम शायद उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम कितने पीछे हैं आप जानते हैं, 112 पोजीशन हमारा भारत है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए अभी तो ना तो कोई वैक्सीन बनी हुई है, तो इसके लिए हम लोग का जो इलाज है वो स्वयं करना है। स्वयं कैसे करना है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, बार बार हैंड वॉश, इन सब चीज़ों को हम लोग जब प्रयोग करते रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। और जिससे अगर हम बचेंगे तो हमारा राज्य बचेगा, हमारा राज्य बचेगा तो हमारा देश बचेगा। तो बार बार कह रहा हूँ, सरकार की गाइडलाइनों को फॉलो करिए। सरकार आपके पीछे नहीं घूमेगी। आपको स्वयं इस चीज़ को सोच बना कर रखना है कि हमें कोरोना को हराना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करना है, जिससे हम और हमारा समाज हम कोरोना वायरस से क्या कर सके, बच सके और कोरोना वायरस को हरा सके, जिससे हम जीत सकें। तो दोस्तों, बातों पर ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, यही काम जैसे हम आपको बता रहे हैं वही काम आप दूसरे को भी बताएंगे, ताकि ये संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच सके और सब लोग उस चीज़ को फॉलो करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति में। अब ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा है वो अध्याय आपका जो है, हमारा जो अध्याय है वो 7 है। अध्याय 7 जो हमारा है वो निर्देशांक ज्यामिति का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब सबसे पहला चीज़ इसमें से हम आपको क्या बताने वाले हैं, अक्ष बताएंगे। अक्ष यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2D पढ़ेंगे। 2D का मतलब भैया होता है 2 डायमेंशन। जैसे ये आपको दिखाई दिया है ना, 2 डायमेंशन है, या तो इस लाइन पे जाइए या तो इस लाइन पे जाइए। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, 3D कहते हैं। ये क्या है आपका, 3D है। आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो 3D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमीय। तो यहाँ हम 3D के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। 3D आपको पढ़ना होगा तो आप 11th में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। हमारा अभी केवल और केवल पूरा 2D पर ही रहेगा। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहला चीज़ अक्ष है। अक्ष क्या होता है, ठीक है ना, ये हमारा जो लाइन है उस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बार बार क्या नाम देंगे भैया, एक्स एक्सिस कहेंगे।
इसके 2 पॉइंट्स हैं, तो एक x होगा, एक x डैश होगा। फिर दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे भैया, y एक्सिस कहेंगे, इसे y डैश भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को नाम देंगे मूल बिंदु। क्या नाम देंगे भैया, मूल बिंदु देंगे। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। एक नया शब्द आपके सामने आया है, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का, ठीक है ना, किसी बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु की स्थिति को दर्शाती है। अच्छा, किसी बिंदु का निर्देशांक उसकी स्थिति को दर्शाने का ये मतलब है भैया कि आप x एक्सिस पर कितना दूरी गए हैं और y एक्सिस पर कितना दूरी गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 है, अर्थात ना तो हम x एक्सिस पर कुछ गए हैं और ना तो हम y एक्सिस पर गए हैं, अर्थात ये हमारा अभी अभी रेस्ट में है। अब इसके बाद क्या आता है, हमने आपको बताया अक्ष क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली वही जो रेखा होती है उस रेखा को ही अक्ष कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन को, क्षैतिज रेखा को हम यहाँ x एक्सिस नाम देंगे, और जो ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन होगा उसे हम लोग y एक्सिस नाम देंगे। फिर हमने आपको बताया मूल बिंदु का होता है, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट का क्या नाम होता है भैया, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसे हमेशा O से रिप्रेजेंट करेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। हमने बताया निर्देशांक क्या होता है, हमने बताया किसी बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु की स्थिति को दर्शाती है अथवा प्रदर्शित करती है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम और चलते हैं आगे। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, और ये हमारा मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं हम, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर, मूल बिंदु के जो दाईं ओर होता है वो पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर जो होता है, ऊपर, वो भी पॉजिटिव होता है। इसके बाद में आता है मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर क्या होता है, निगेटिव होता है। मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के नीचे भी हमारा क्या होगा भैया, निगेटिव होगा। मतलब हम कभी भी मूल बिंदु के दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तब भी पॉजिटिव होगा, मूल बिंदु के बाईं तरफ जाएंगे तब निगेटिव होगा, मूल बिंदु के नीचे जाएंगे तब भी निगेटिव होगा। आपको दिखाया गया है 4 भाग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भैया यहाँ भाग ना का करके गणित में हम लोग इसका अलग नाम देंगे, कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये क्या होगा आपके पास, फोर्थ होगा। इतना समझ में आया। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर चलें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है भैया कि हम मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दाईं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। अब मूल बिंदु के किधर जा रहे हैं, मूल बिंदु के बाईं तरफ जा रहे हैं, तो भैया क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में x वाला निगेटिव रहेगा और y वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में होगा क्या, हम मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं, मतलब निगेटिव होगा। मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब निगेटिव होगा। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी निगेटिव होगा और y भी क्या होगा भैया, निगेटिव होगा। अब चलते हैं चतुर्थ कोऑर्डिनेट में। चतुर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा भैया कि हम जा रहे हैं मूल बिंदु के दाईं तरफ, तो x वाला पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु के कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो भी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता, x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है।
फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, निगेटिव होता है। इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अगला जो हमारा चीज़ है, x अक्ष पे चली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। x अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं भैया, भुज कहते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होता है आपका, भुज होता है। और y अक्ष पर चली गई जो दूरी होता है भैया वो क्या होता है, कोटि होता है। जैसे मान लेते हैं 3,4 है, तो 3,4, 3,4 का मतलब अगर कोई भुज पूछे क्या है तो आप क्या कहेंगे, 3 आपका भुज है और 4 आपका अगर कोई पूछे तो क्या भैया, 4 आपका कोटि है। इतना समझ में आया ना। 3,4 में भुज 3 है और कोटि कितना आपके पास है, 4 है। इतना हो गया। अब अगर बात कोई पूछे 3,4 के बारे में, भैया 3,4 क्या है, तो आप ये कहेंगे कि भैया 3,4 एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम जो मानना हो आप वो मान लीजिए। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, 26 में जो आपको मन कहे वो मान लीजिए। चलिए हम नाम दे देते हैं एक पी। हम सपोज करते हैं एक पॉइंट हमारे पास है पी, ठीक है ना, एक पॉइंट क्या है, पी है, और उस पॉइंट पी का जो निर्देशांक है 3,4 है। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो हमने अभी आपको बताया कि निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करती है। अच्छा भैया यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। 3,4 का ये मतलब हो गया कि x अक्ष पे चली गई दूरी 3 है और y अक्ष पे चली गई दूरी कितना है भैया, 4 है। इतना तो समझ में आ गया। अब अगर कोई पूछे कि 3,4 में भुज कौन है, तो आप कहेंगे सर जी 3 भुज है और 4 क्या है, कोटि है। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, बताओ भैया 3,4 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप कहेंगे सर जी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो पॉइंट P होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर कह दिया जाए कि भैया इसका आप कॉपी पर निर्धारण करिए, ग्राफ कॉपी पर, तो आप इसके लिए ग्राफ कॉपी जरूर ले लीजिएगा। ग्राफ कॉपी आपके पास सपोज करते हैं है, ग्राफ कॉपी देखे हैं ना, ऐसे ऐसे करा रहता है पन्नों में। तो इस प्रकार से ये ग्राफ कॉपी, चूँकि यहाँ ग्राफ हमारे पास है नहीं लेकिन हम सपोज करते हैं, ये भैया मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक कितना है, 0,0 है। इतना समझ में आ गया। x पर देखिए फर्स्ट में जाना है, x पर 3 एक दूरी 2 मात्रक 3 मात्रक, y पर 4 1 2 3 4 मात्रक। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को इससे अगर मिला दे तो यही जो पॉइंट होगा P, उसी का जो निर्देशांक है भैया वो कितना है, 3,4 है। तो इस प्रकार से हम किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट को उसके ग्राफ में हम उसके दूरी को गिन करके उसके पोजीशन को शो कर सकते हैं। अच्छा मान लिया जाए, कह दिया जाए -4, -3 क्या है भैया, तो आप कहेंगे सर जी -4, -3 एक बिंदु होगा जिसका निर्देशांक है। अच्छा भैया अब इसके बाद क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी -4 है और y अक्ष पे चली गई दूरी -3 है। अच्छा कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर जी दूरी कहाँ निगेटिव होता है, बेटा दूरी निगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ जो निगेटिव हम बता रहे हैं वो उसके पोजीशन को बता रहे हैं, नॉट दूरी निगेटिव कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो हम निगेटिव यूज कर रहे हैं, निगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे वह चीज़ बताना होगा कि किस कोऑर्डिनेट से वो बिलोंग करेगा। तो माइनस दोनों है, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो किस में होगा भैया, थर्ड में होगा। x अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, -4, y अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, -3 है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, तो यही जो पॉइंट Q होगा उसी का जो कोऑर्डिनेट है वो -4, कितना भैया, -3 है। इतना समझ में आया ना। अच्छा चलते हैं, एक चीज़ और आपको बता देते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम लोग, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं x अक्ष पर होंगे तो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर होंगे तो x का मान 0 होगा। इसका ये फंडा है भैया कि ये आपका x एक्सिस तो है ही, इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे और इसे ओरिजिन पॉइंट कहेंगे।
जिसका निर्देशांक 0,0 है। अच्छा 0,0 हमने इसके बारे में भी पहले मेंशन कर दिया कि ना तो आप कुछ x पर गए हैं ना तो कुछ y पर गए हैं, मतलब वो आप ओरिजिन पॉइंट पर हैं। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ से हम प्रत्येक, ठीक है ना, दूरियों को क्या करते हैं, वहाँ से काउंट करते हैं। मतलब मूल बिंदु से ही चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं चाहे इधर, मतलब मूल बिंदु से ही हम सभी डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अर्थात मूल बिंदु से ही सभी दूरियों को हम लोग क्या करते हैं भैया, मापते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। हम मान लेते हैं कि केवल और केवल x अक्ष की धन दिशा में गए हैं। x अक्ष की जब धन दिशा में गए हैं अर्थात y पर कुछ नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। 2D में आपको x y का मान रखना है तो रखना, ऐसा नहीं कि केवल 4 रख दीजिए, गलत है। 4 रखेंगे तो 1D होगा। अगर 4 है तो x है, अगर 2D होगा तो x, y होगा। भले y का मान 0 लेकिन उसको रखना कंपलसरी है। तो जैसे मान लेते हैं हम केवल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो ज़रूर हम लोगों ने क्या किया है, तय किया है। तो हम मान लेते हैं 4 चले आए हैं। तो इस पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,0 होगा। अच्छा मान लेते हैं y अक्ष के धन दिशा में गए हैं 3 मात्रक, तो 3 मात्रक गए होंगे y अक्ष में, तो भैया y का मान 3 हो जाएगा और x पर तो कुछ गए नहीं है तो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर इस रेखा को छोड़ करके कहीं और विचरण करेंगे, यहाँ कहीं भी, तो x और y दोनों के कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी एक एक्सिस पर आप चल रहे हैं तो जिस एक्सिस पर चलेंगे उसी का वैल्यू आप रखेंगे, y मतलब दूसरे एक्सिस को 0 मान लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि हमने केवल x एक्सिस पर गया तो y पर कुछ नहीं गया ना, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हम x पर 4 गए, 4,0 कर दिए। अच्छा भैया हम y पर गए, x पर तो नहीं गए ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अगर कह दिया जाए कि आप x अक्ष की ऋण दिशा में जाइए, x अक्ष की ऋण दिशा में जाएंगे तो इधर जाएंगे। अच्छा x अक्ष की ऋण दिशा में गए, कोई ना कोई डिस्टेंस तय किए होंगे, मान लेते हैं वो 5 है, तो ये हो जाएगा -5,0 हो जाएगा। तो इतना समझ में आया ना। चलिए अब हमारा जो अगला होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा जिसका नाम है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई देखिए दूरी निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें 2 बिंदु होना चाहिए। दो, जैसे मान लेते हैं कोई पूछे गोरखपुर से लेकर के इलाहाबाद तक के बीच की दूरी। अब ऐसा नहीं कि गोरखपुर की दूरी क्या होगी, जैसे ये है एक मार्कर, अब कोई पूछे यहाँ से लेकर के यहीं तक की दूरी कुछ होगी क्या, 0 होगी। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तो दूरी निकालने के लिए आपको 2 बिंदुओं को जानना अति आवश्यक होगा। जब तक आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक उनके बीच की दूरी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा भैया मान लेते हैं 2 बिंदु P और Q हैं, इनका निर्देशांक दे दिया गया x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है। अब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अर्थात किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेंगे भैया, फर्स्ट में करेंगे। तो आप कहीं भी इसको एक लाइन बना दीजिए, चाहे जहाँ बना दीजिए। अब ऐसा ना हो कि आप ऐसे बना दीजिए, ये PQ हो गया, गलत हो जाएगा। काहे गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि x देखिए यहाँ x1 का वैल्यू कुछ और है, यहाँ x2 का वैल्यू कुछ और है, यहाँ y1 का वैल्यू कुछ और है, यहाँ y2 का वैल्यू कुछ और। अगर ये लाइन सीधा ड्रा कर देंगे आप, अगर इस लाइन को सीधा ड्रा कर देंगे तो जैसे समझने का प्रयास करिए, बहुत बारीकी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये आपका मूल बिंदु हो गया ना। अच्छा मान लेते हैं ये हमारा x1 हो गया, मान लेते हैं, और ये जो हमारा हो गया वो मान लेते हैं x2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया y पर कुछ ना कुछ गए होंगे, मान लेते हैं यहाँ y1 गए हुए हैं, तो बाऊ जरा मुझे बताइए इस बिंदु P का जो निर्देशांकवा होगा वो हो जाएगा x1, y1। अब आइएगा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि इसका हो जाएगा x2, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा y1 और हमने माना y2, अर्थात ये लाइन स्ट्रेट ना हो करके क्या होगा कुछ, ठीक है ना, ये ऐसा ना हो करके कुछ हम लोग ऐसा ड्रा करेंगे, तब x और y के पोजीशन अलग अलग होंगे। तो ये तो थोड़ा सा बहुत बारीकी चीज़ हमने बताया। अब आइए
यहाँ से पी क्यू हो गया। अब क्यू का निर्देशांक x2 कामा y2 है, यहाँ से ये हो गया p और q x1 कामा y1 x2 कामा y2, इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होगा पी क्यू इक्वल, ठीक है ना, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब चलते हैं हम फार्मूले का डेरिवेशन करने, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस चीज़ को इतना नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना, हम निगमन करने जा रहे हैं। तो मान लिया दो, देखिए दो दिए हुए बिंदु, तो दो बिंदु दिया रहेगा, तो मान लिया दो बिंदु, मान लिया दो दिए हुए बिंदु P और Q हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 कामा y1 व x2 कामा y2 है, ये हो गया। अब आइएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु हो गया, ठीक है ना, P, कैप कहाँ गया, मान लिया हमारे पास एक बिंदु क्या हो गया भैया, P हो गया, और एक बिंदु हमारे पास क्या हो गया, Q हो गया। अब इसके जो निर्देशांक है P का, वो हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक है P का x1 कामा y1, और जो Q है उसका निर्देशांक मान लिया x2 कामा y2 है। इतना समझ में आया। अब आइएगा, थोड़ा सा इसको हम कुछ कर दे रहे हैं, ये कर दें और ये कर दें। अब आइए, अगर ध्यान दीजिएगा, x1 y1 का मतलब क्या हो गया कि इस मूल बिंदु से चली गई दूरी कितना है, x1 है, ये x1 हो गया, और इस y अक्ष पे चली गई दूरी कितना आपके पास है, y1 है। अगर इतना y1 होगा तो ये भी कितना होगा, y1 होगा। इसके बाद में आ जाइए आप, इस Q के पास x2 का मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी कितना आपके पास है, x2 है, और y अक्ष पे चली गई दूरी कितना है भैया, y2 है। इतना तो समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है PQ, इस चीज़ को इससे मिला देते हैं। अब आइएगा, इसका नाम हो गया, ठीक है ना, R कर दिए, A कर दिए, B कर दिए। आप हमें बताएं, आप हमें ये बताएं, जो PR होगा वही हमारा AM भी तो होगा भैया। देखिए, जितना PR है उतना AM है, और जितना हमारा RM होगा उतना ही हमारा क्या होगा भैया, AP होगा। तो पहला चीज़ ये है, हम एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, OM को क्या लिख सकते हैं, OM, जो OM होगा उस OM को हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस AM, OA प्लस AM। अब आइएगा, अच्छा मुझे बताएं, AM को हम लोग लिख सकते हैं PR, तो आइएगा, या AOM इक्वल OA प्लस AM को लिख सकते हैं क्या, PR लिख सकते हैं, हमने PR लिख दिया। अब आइएगा, OM का वैल्यू कितना है, OM का वैल्यू है x2, हमने x2 कर दिया। OA का वैल्यू कितना है, x1, और PR तो अज्ञात है, तो PR बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है ना, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो बच्चा लोग जहाँ भी हमारा PR होगा वहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब कहेंगे सर जी का है PR वार का मान निकालना है, अब बस समझ में आई जाए, बस बच्चा 2 मिनट खाली रुक जाओ, इतना हो ही गया। अच्छा अब आओ भैया, हम QM के का लिख सकीला, QM के लिख सकीला का हमारे पचन, ठीक है ना, MR या RM प्लस RQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बात नहीं, बताओ RM के हम लोग ये P नहीं लिख सकीला का, बिल्कुल लिख सकीला।
तो या क्यू एम आर एम, ठीक है ना, आर एम ये हो गया। आर एम को हम लोग अभी बताए कि ए पी लिख सकते हैं, चलो ए पी लिख दिया मैंने, और आर क्यू को ऐसे ही हमने उतार दिया। अब आइए क्यू एम कितना हमारे पास है, y2 है, y2 मैंने कर दिया। अब भैया ए पी का मतलब कितना है, y1 है, और आर क्यू अज्ञात है, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, हाई प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा लोग जहाँ आर क्यू होगा वहाँ हम लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दियो, बस हम बनाओ रहा पनीर, तो हम गए मार्केट से लेके आए मटर और पनीर। अब काम भाई हमार छौके भूजे बनावे करती, तो भैया देखो मटरों ले आए, पनीर ले आए, अब हमारा काम उजवास हो ही गया है, अब खाली बनाओ बर्बाद। तो आओ भैया बनाए लीन जाए। समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, अच्छा बाबू है बताओ तनी हो, पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे प्रश्न पढ़ ले बाटी ना, का होला हो, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होला। तो कर्ण हमार कितना है, कर्ण हमार पी क्यू है, तो हो जाए पी क्यू स्क्वायर इक्वल कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पी आर स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर। ए भैया हम चाहे पहले आर क्यू लिखी चाहे पी आर लिखी, बतिया तो एक बार कहे कि यहाँ तो क्रम विनिमय नियम, मतलब अगर हमारे पास 2 अंक हो वह का आगे पीछे लिख के ओकरे मान में कोनो परिवर्तन ना हो तो वह तो क्रम विनिमय होला। 2 धन 3 5, 3 धन 2 कितना होला 5, अर्थात जोड़ गुड़ा में क्रम विनिमय नियम का होला पालन होला। अच्छा बाबू लोग हाई देखो, अब पी क्यू स्क्वायर, अच्छा पी आर के मनवा कितना है, पी आर के जो मान हमारे पास है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जो आर क्यू है, आर क्यू चाहे क्यू आर y2 माइनस y1 के का है होल स्क्वायर। अच्छा है देखो, तब पी क्यू बराबर डी फॉर डिस्टेंस, पी क्यू के बीच की दूरी वर्गमूल हो जाए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बाबू हई फार्मूला हमार का हो ही गए, प्रूव हो ही गए, ठीक है ना। अच्छा सुनो बच्चा, हम चाहे पहले एका लिखी चाहे एका लिखी बतिया एक बाय, काहे बाय स्क्वायर पर निगेटिव मिली तब वो पॉजिटिव हो जाए, काहे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या पर जब कोई समघात होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से हमारा लाल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का हमने निगमन कर दिया। जो अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली का होगा।